नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 जो है ये डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो हमने आंसर की बात कर ली है, अब हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021 जीता है। दोस्तों जो ताहिरा हैं ये भारतीय मूल की अरब नागरिक हैं, ठीक है। इन्होंने ये पुरस्कार अपनी पुस्तक अरेबियन ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता है। और दोस्तों ताहिरा ये अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है, ठीक है। ये पुरस्कार जो है इसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये जो मैं फैक्ट आपको समझा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो इन फैक्टों से ही क्वेश्चन बनेगा, इसलिए फैक्टों को विशेष रूप से आप याद रखें। यदि आप चाहें तो इन फैक्टों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की मोमोजी सिनिया किस देश की खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मोमोजी सिनिया हैं ये टोक्यो ओलंपिक के 2020 में गोल्डन मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, ठीक है। और ये किस देश की हैं दोस्तों, ये जापान की हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये केवल 13 साल की हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मोमोजी सिनिया, ठीक है। और दोस्तों अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार एक गेम शामिल किया गया है, इसका नाम है स्केट बोर्डिंग, ठीक है। तो इन्होंने स्केट बोर्डिंग गेम में ये गोल्डन मेडल जीता है, ठीक है। याद रखना किस देश की हैं, तो ये जापान की हैं। इनकी उम्र है 13 साल और इनका नाम क्या है, तो मोमोजी सिनिया इनका नाम है। नेक्स्ट वन की अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक जनपद 2 उत्पाद योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों एक जनपद 2 उत्पाद योजना जो है ये किस राज्य ने शुरू की है, उत्तराखंड ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के सभी जिलों में, ठीक है, एक जनपद 2 उत्पाद योजना को लागू किया गया। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के सभी जिलों में वहां के स्थानीय उत्पादों की पहचान करके उनके अनुरूप परंपरागत तथा शिल्प उद्योगों का विकास किया जाएगा। अब दोस्तों ये योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून, ठीक है, और ये शीतकालीन राजधानी है। दूसरी राजधानी कौन सी है, गैरसैंण, और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह है, ठीक है। और गुरमीत सिंह यानी कि उत्तराखंड के गवर्नर और उत्तराखंड के सीएम, ठीक है, ये रिसेंटली ही बने हैं। तो दोनों का नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है। तो देखो दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। और इसमें तेलंगाना राज्य को, ठीक है, भारत के तेलंगाना राज्य को आमंत्रित किया गया है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो इटली के रोम में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ, तो इटली के रोम में, ठीक है। और इस सम्मेलन में बीज उद्योग के विकास पर चर्चा की गई और इस सम्मेलन में भारत के तेलंगाना राज्य को आमंत्रित किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है FAO की, इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको खाद्य और कृषि संगठन कहते हैं। स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये इटली की रोम में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, तो क्यू डोंगियो जो है ये वर्तमान में FAO के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है। तो
तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में, कहां पर, केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और एक प्रतिमा का अनावरण किया है। देखो दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म के वैभव को स्थापित करने एवं संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि उत्तराखंड के केदारनाथ में ही स्थित थी, लेकिन क्या हुआ, 2013 में एक त्रासदी आई और इनकी जो समाधि स्थल था ये बह गया। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से उत्तराखंड के केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि तो बनवाई है, साथ में एक प्रतिमा भी बनवा दी है। ठीक है, तो इसी का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अजय शर्मा को। देखो दोस्तों, समाज के कल्याण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। जो अजय शर्मा हैं, ये दी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय भट्टाचार्य किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं। दोस्तों, संजय भट्टाचार्य जो हैं ये स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। अब दोस्तों बात हुई है स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड जो है ये मध्य यूरोप का एक देश है। यहाँ की कैपिटल क्या है, बर्न है। यहाँ की करेंसी क्या है, स्विस फ्रैंक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो गाय परमेलिन जो हैं ये स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मॉडर्न इंडिया नामक जो बुक है, इस बुक के राइटर का नाम है पूनम लाल दहिया। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और इन्होंने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, राइटर कौन है, पूनम लाल दहिया। विमोचन किसने किया है, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। और दोस्तों, इस पुस्तक में आधुनिक भारत के इतिहास का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को अंतरिक्ष में भेजा है। तो दोस्तों, दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह नाम क्या है, गुआंगमू इसका नाम है। और किस देश ने इसको भेजा है, तो इसको भेजा है चाइना ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि ये दुनिया का पहला है इसलिए इसको विशेष रूप से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है। दोस्तों, वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है, फ्रांस ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, डिटेल की हम बात करें तो वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया। और कब किया गया, तो नवंबर 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो आने वाले दशकों में वियतनाम और व्यापक विश्व के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सतत विकास नीतियों को जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी कि बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जैसा इंडियन आईपीएल होता है, ठीक है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, तो बिग बैश लीग होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीबीएल। ठीक है, तो इसमें खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, उन्मुक्त चंद बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 को सागर सरहदी का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो देखो दोस्तों, सागर सरहदी जो हैं ये लेखक और फिल्म निर्माता थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, मार्च 2021 को प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्माता सागर सरहदी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सागर सरहदी कभी कभी, चांदनी और सिलसिला जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2021 को लक्ष्मण पाई का निधन हो गया है। ये कौन थे, लक्ष्मण पाई। ये नाम काफी चर्चाओं में रहता था। दोस्तों, ये पेंटर यानी कि चित्रकार थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, मार्च 2021 को प्रसिद्ध चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, ये लक्ष्मण पाई का फोटो है। इनका जन्म 1926 में गोवा में हुआ था और इनको 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनको पद्म श्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो
देखिए दोस्तों, जो अगरतला हवाई अड्डा है, ठीक है, अगरतला हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित है, ठीक है। और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। दोस्तों जो गोरखपुर एयरपोर्ट है, ठीक है, इसका नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट रख दिया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में ये एयरपोर्ट स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार लगा लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपेगा। अब आपकी किस्मत है कि आपकी शिफ्ट में छपे या फिर आपके दोस्त की शिफ्ट में सब छप जाए। तो देखो दोस्तों, मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये मेघा राजगोपालन का फोटो है। हम इस क्वेश्चन का ऑपरेशन कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन से कुछ भी फैक्ट बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, मेघा राजगोपालन ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके ये बताया था कि कैसे चीन ने लाखों उइगुर मुसलमानों को कैद कर रखा है। सभी लोग जानते हैं कि जो चाइना है, ये चाइना के जो उइगुर मुसलमान हैं इन पर अत्याचार करता है, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया था सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके, ठीक है। और दोस्तों जो पुलित्जर पुरस्कार है, ये पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार अमेरिका में समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत की रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। और दोस्तों 2021 में पुलित्जर पुरस्कार का 105वां संस्करण था। इसको कौन जारी करता है, तो इसको न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये पुरस्कार जारी किया जाता है। और जो मेघा राजगोपालन है, ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है, इसलिए आप विशेष रूप से इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों, विश्व पोलियो दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो हमने बात कर ली है कब मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम फैक्टों की यदि हम बात करें जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो देखो दोस्तों, विश्व पोलियो दिवस 2021 की थीम क्या थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस जो है, ये विश्व पोलियो दिवस 2021 की थीम थी। ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो पोलियो जैसी बीमारी के विषय में लोगों को अवेयर करना तथा पोलियो को समाप्त करना, ठीक है। और देखो दोस्तों, ये जो दिवस जो है, ये पोलियो वैक्सीन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जोनास साल्क के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। हम पोलियो के बारे में जान लेते हैं। पोलियो क्या है, एक विषाणुजनक यानी कि वायरस से होने वाला एक रोग है जो कि पोलियो नामक वायरस से होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं। और दोस्तों पोलियो रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, गला, रीढ़ की हड्डी एवं नाड़ी संस्थान इससे प्रभावित होते हैं। और देखो दोस्तों, WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था। ये क्वेश्चन, ये जो फैक्ट है ना, ये सीधा आपके एग्जाम में छप जाता है। तो दोस्तों WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था 2014 में, ठीक है। और देखो दोस्तों, पोलियो के लिए OPV वैक्सीन, ठीक है, और IPV वैक्सीन लगाई जाती है। ये दो बातें भी आपको याद रखना है। दोस्तों मेरा उद्देश्य यही रहता है कि यदि कोई टर्म यूज हुआ हो और वहाँ से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं सारे क्वेश्चन, वो सारे फैक्ट आपको बता दूं, क्योंकि भरोसा नहीं है ना यार कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फैक्ट आपके एग्जाम में आ जाए और आपको 1 नंबर दिला दे। और आप लोग तो जानते हैं कि 1-1 नंबर से ही आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। तो देखो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए नामित किसको किया गया है, तो ये किया गया है अनामिका को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मार्च 2021 को, कब, मार्च 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में, यानी कि कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन 24 भाषाओं में हमें याद नहीं करना, और ना आपको याद होंगे तो आप भूल जाएंगे। आपको केवल 4 भाषाओं में याद करना है, ठीक है। आपको करना है हिंदी भाषा में, किसको नामित किया गया है, अनामिका को। और टोकरी में दिंगत थेरी गाथा कविता के लिए इनको नामांकित किया गया है। अंग्रेजी में याद रखना है, अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। और व्हेन गॉड इज अ
ट्रेवलिंग कविता के लिए दिया गया है। संस्कृत भाषा में महेश चंद्र शर्मा को और वैशाली उपन्यास के लिए। उर्दू भाषा में हुसैन उल हक को अमावस में ख्वाब उपन्यास के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो हमें 4 याद रखना है, 24 याद नहीं रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों तीसरा युवा ओलंपिक खेल इसका आयोजन हुआ था 2018 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो अर्जेंटीना में हुआ था। ठीक है, अभी हमने बात करी है तीसरे की, हम बात करें चौथे की, तो चौथे का आयोजन कब होना चाहिए? 2022 में होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन चौथा 2022 में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। अब ये चौथा युवा ओलंपिक खेल जो है इसका आयोजन 2026 में होगा। और कहां पर होगा? तो सेनेगल देश के डकार शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो फैक्ट हैं ये जनरली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? दोस्तों घर घर राशन योजना इसकी शुरुआत किसने की है? दिल्ली ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने लोगों के घर तक राशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घर घर राशन नामक स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सहेली समन्वय योजना को कहां की सरकार ने लॉन्च किया है? दोस्तों सहेली समन्वय योजना ये भी दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सहेली समन्वय योजना को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार देने के लिए उद्यमी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, यानी कि रोजगार देने के लिए इनको उद्यमी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। रोजगार नहीं दिया जाएगा, उद्यमी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जो स्कीम है ये दिल्ली ने लॉन्च की है। तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल जो है ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून इम्फा तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? दोस्तों टाइफून इम्फा तूफान ने चाइना देश को प्रभावित किया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में, हाइसेन और मैस्क तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? दोस्तों हाइसेन और मैस्क तूफान ने जापान को प्रभावित किया है। ठीक है, तूफान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बिन कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों अल्बिन कुर्ती जो हैं ये कोसोवो देश के, किस देश के? ये कोसोवो देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कोसोवो देश सुनने में नया है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो प्रिस्टीना यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के न्यू पीएम कौन बन गए हैं? तो अल्बिन कुर्ती जो हैं ये कोसोवो देश के न्यू पीएम बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया? ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो दोस्तों, जो लक्षद्वीप है ये भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसको कि टीबी फ्री घोषित किया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम फैक्टों की बात कर लेते हैं और उन फैक्टों की हम बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक भारत को टीबी फ्री बनाया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और दोस्तों केंद्र सरकार के लक्ष्य हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो टीबी है ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। ये बीमारी जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। और दोस्तों ये जो रोग है ये मुख्यतः हमारे फेफड़ों यानी कि लंग्स को प्रभावित करता है। और दोस्तों जो टीबी है इसको क्षय रोग कहते हैं, या फिर इसको यक्षमा कहते हैं, या फिर इसको तपेदिक कहते हैं, या फिर इसको टीबी कहते हैं। ठीक है, चारों नाम जो हैं ये एक ही हैं, कुछ भी नाम से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और दोस्तों विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। यदि आपसे पूछा जाए विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तब भी आप कहेंगे 24 मार्च को। विश्व यक्षमा दिवस, तपेदिक, कुछ भी, ठीक है, चारों नाम एक ही हैं। और दोस्तों इस रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, टीबी के अन्य नाम मैं आपको बता ही चुका हूं। दोस्तों आपको यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, आईपीएल 2021 का खिताब जिस टीम ने जीता है
आप हमें बताएं उस टीम के कप्तान कौन है और उस टीम के मालिक कौन है। ठीक है, तो यहाँ से 3 फैक्ट आपको लिखना है। जिस टीम ने ये ट्रॉफी जीती है उसका नाम आपको लिखना है, दूसरा आपको लिखना है उस टीम के कप्तान कौन है, और तीसरा आपको लिखना है कि उस टीम के मालिक कौन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, आपका भाई मित्र जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि मैं लगातार इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूं। और दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल या फिर वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।